मेरा नाम है सिद्दीक आलम। मैं अपने मैम के अनीता शर्मा जी के बारे में बताना चाहते हैं। विष्णु भैया, मैं अपने मैंने जब पहले भीख मांगने जाते थे, इधर उधर करते रहते थे, पूरा ये गंदा बनकर आते थे। एक दिन मेरे को मैम ने देखा, क्या जब मैम ने मेरे को समझाया बुझाया और सारा कुछ बोलने के बोला, बेटा ऐसा ना करा करो, कितने तुम्हारे माँ बाप जाते हैं कमाने खटने के लिए। और मैम ने मेरे को सारा कुछ सिखा दिया और मैंने यहाँ से पढ़ने लगा। मैंने बहुत कुछ नशा वशा वाले चीज़ खाते थे। अच्छा, नशा करते थे तुम पहले? हाँ, करते थे। और मैम ने एक दिन जब मैं यहाँ पे ट्यूशन आया पढ़ने के लिए, मैम ने मेरे को देख लिया, बहुत अच्छे से समझाया बुझाया और मैंने वो सब। मैडम से कैसे संपर्क हुआ आपका? जब मैं खा रहे थे ना, मैम ने बोला बेटे आ करो, और मेरे मुंह से वो तरीका का बदबू आ रहा है। मैम ने बोला पहले उगल फिर आ जा। मैम ने मेरा जैब चेक करी तो उसमें मेरे को तांसिन मिला। अच्छा, हाँ, मतलब नशे का एक पदार्थ मिला। अच्छा, और मैम ने मेरे को सारा कुछ सिखाया, बोला कि ऐसे ना करा करो, अभी तेरा बेटे उम्र नहीं है खाने का। अब भी नशा करते हो? अब नहीं करते हैं मैं, बिल्कुल नहीं ना। अच्छा, मैं अपने मैम ने मेरे को सिखाया तो मैंने सब कुछ समझ गया और नहीं करता। मैं पहले मेरे को 1 से 2 तक आता था बनाने के लिए, ना आता था बनाने के लिए। मैम ने मेरे को जितना चीज़ सिखाया, मैं अपने नाम भी सीख गया। कुछ सुनाओ फिर, अगर मैडम ने अच्छा अगर मैडम ने आपको सिखाया तो कुछ कविता या कुछ ऐसा आता होगा, सुनाओ। कविता आता है, सुनाओ चलो। पोयम सुनाऊंगा। हाँ, पोएम सुनाओ। ऊपर पंखा चलती है, नीचे मुन्नू सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटे मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारा मामा नहीं। मामा गया दिल्ली, दिल्ली से लाया बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। क्लैपिंग करो। देखिए कितने सुंदर तरीके से इन बच्चों ने पोयम सुनाई हमें। अब मासूमों के हाथ में भिक्षा पात्र नहीं, होंगी अब किताबें। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं विशाल गोस्वामी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे जो भिक्षा मांगते थे, आज वो पढ़ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं समाज सेविका अनीता शर्मा जी से। अनीता शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि आपको आइडिया कहाँ से आया इन भिक्षा पात्र बच्चों को पढ़ाने का? एक्चुअली मैं 2011 सन में मैंने आंगनवाड़ी 2007 में मेरा मायका दिल्ली का है। मेरा मायका दिल्ली का है और यहाँ पर रामनगर कॉलोनी में मेरा ससुराल है। और मैंने अनमैरिड लाइफ में 2011 साल आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जॉब की हुई है। और उसमें प्लस ट्रेनिंग के दौरान 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट डिवीज़न थी उसमें। तो 94 में मेरी यहाँ पर हरिद्वार रामनगर कॉलोनी में मैरिज हो गई। तो उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, मेरे बच्चे छोटे थे, तो 2007 में कुछ वैकेंसी निकली। तो मैंने सोचा कि इतनी पढ़ाई लिखाई का कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो मैंने अपना 2007 में यहाँ हरिद्वार सिटी से आर्य नगर चौक CDPO मैम का ऑफिस है, महिला बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण का ऑफिस है ICDS का, हरिद्वार सिटी का। तो मैंने वहाँ से अपना फार्म भर दिया। 2007 में पहले भरा तो नंबर नहीं आया, 2010 में भरा तो तब नंबर नहीं आया। तो फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया तो 2011 में भरा मैंने फॉर्म। तो तब अमर उजाला में वैकेंसी निकली थी 15 तारीख, और सितंबर 9वां महीना, और 2011 से लेके और 29/9/2011 तक नियुक्तियों का समय था, है ना। तो उसी के दौरान मैंने 29/9/2011 में लास्ट डेट वाले दिन फॉर्म भरा था, लेकिन मेरी नियुक्ति नहीं हुई। तो
क्यों नहीं हुई? मैं ये पूरे अपने जितने भी ICDS के हैं, जितने भी DM CM जो भी हैं, मैं भी बेटी हूँ, मैं मतलब एक क्या बोलते हैं सरकार से और जो ICDS के अधिकारी हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि भाई मेरी नियुक्ति क्यों नहीं हुई। हालांकि मेरे पास फर्स्ट डिवीज़न थी, मायके दिल्ली जैसा केंद्र बोलते हैं उसको कि हाँ केंद्र है वो, है ना, यहाँ तो राज्य है सिटी, हाँ, और वो केंद्र है, वहाँ की मैं पढ़ी लिखी और 11 साल का इतना एक्सपीरियंस था, प्लस फर्स्ट डिवीज़न थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी नियुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैं ये सभी से मोस्टली पूछना चाहती हूँ, सरकार से भी, और ये कि मेरी नियुक्ति क्यों नहीं हुई। तो बेटियों को पढ़ा, आज कहते हैं आज की डेट में सभी के मुंह पे, चाहे कोई छोटा अधिकारी है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई प्राइवेट है, चाहे कोई माँ है, चाहे कोई पिता है किसी के, कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। तो मैं 2000 यानी कि पहले की अपनी पढ़ी हुई 30 साल पहले की पढ़ी हुई कम से कम, तो मेरी नियुक्ति क्यों नहीं हुई? मुझे ये सरकार से भी और सभी अपने जो मेरे गरीबों की हेल्प करने वाले बहन भाई हैं उनसे ये मतलब मुझे एक थोड़ा सा छोटा सा आंसर चाहिए कि मेरी नियुक्ति क्यों नहीं हुई फर्स्ट डिवीज़न होने के बावजूद भी। तो मुझे मतलब इन ऐसे बहुत परेशान हुआ मन कि क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। तो फिर मैंने क्या कहते हैं उसको, मेरा मन किया कि मैं थोड़ा मेरा गरीबों को सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो मैंने 2018 से मैंने 2018 में मिसिज़ शिवा वीके SSP मैम आए थे, तो SSP सर, तो उनका नाम मिसिज़ शिवा सर का दूसरा नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो मिसिज़ SSP ने, शिवा वीके जी ने गरीब बस्ती वालों, झुग्गी झोंपड़ी वालों का CCR में स्कूल एक स्टार्टअप किया था। तो उसमें मैंने 3 मंथ्स जॉब की थी, 10 से लेके 1 बजे तक 3 मंथ। तो उसमें जॉब की थी। तो उसके बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो वो मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने स्कूल चलाया CCR में, तो वहाँ मुझे सेवा करने का मौका मिला। लेकिन आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ऐसे जो भिक्षा पात्र बच्चे हैं जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते स्कूलों में जी, तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मेरे संघर्ष ने मुझे मतलब प्रेरित किया कि मैंने जो 2011 में इतनी मेहनत की, 2011 से जितना भी समाज कल्याण ICDS, हाँ, जितनी तहसील है हरिद्वार के, सभी मोस्टली सभी मैं जानती हूँ उन लोगों को। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है ना। तो उनसे मतलब मेरे मन को शांति नहीं होती कि हाय मुझे नियुक्ति नहीं मिली, हाय मुझे नियुक्ति नहीं मिली। तो गरीबों की सेवा करने का मन था, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमने दूसरे का भला करना सीखा है ना। तो दुनिया आज पैसा कमाती है, हाय पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा तो एक ज़रूरत है, हाँ, लेकिन अगर हम किसी गरीब का भला करते हैं, किसी को कुछ अपने जो हमारे पास है अगर हम उसको देते हैं, तो उनकी दुआएं हमें मिलती हैं। मेरा मानना ये है कि अगर पैसा काम नहीं आता, आज कोरोना की डेट में कितना देखो, कितना दुनिया पे पैसा था, सब कुछ था, लेकिन भगवान जी बस उनका स्वर्गों में वास करें, जो कोरोना से पीड़ित होकर चले गए भगवान जी के पास, और पैसा काम नहीं आया। सोना कितना करोड़ों अरबों पति चले गए, है ना, लेकिन पैसा काम नहीं आया, दुआएं काम आती हैं, मेरा मानना ये है ना। तो इंसान को इंसानियत के नाते एक दुआएं कमानी चाहिए। पैसा तो ठीक है, एक ज़रूरत है ना। और अभी मतलब अपने गरीब बच्चों को देख देख के मैंने जैसे स्ट्रगल किया 2011 से लेके, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी 2011 से लेके, मैं अमर उजाला न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, है ना, आज तक जितना भी कितने 10-11 साल हो रहे हैं, मैं डेली मेरा न्यूज़पेपर आता है अमर उजाला। तो उनमें आता था गरीब बच्चे, मेरे को भी मन था कि करना है, कुछ करना है। आपने 2011 से ये बच्चे पढ़ाना चालू करा? इनको नहीं पढ़ाना शुरू किया मैंने 2018 से स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना इनको। तो पहले इधर हनुमान मंदिर है हमारे नेक्स्ट गली में, तो वहाँ पढ़ाती थी मैं 3 से 5 2 घंटे डेली पढ़ाती थी। संडे क्लोज होता था बस। और उसके बाद मैं फिर थोड़ा उन्होंने मना किया, फिर मैंने सीढ़ी में पढ़ाना शुरू किया। हालांकि मंदिर किसी का नहीं है, वो ऐसी जैसे एक सरकारी जगह होती है वहाँ पे बना हुआ है, किसी का वो NGO नहीं है, कोई किसी का मंदिर नहीं है, हनुमान मंदिर है रामनगर कॉलोनी में, है पहले कितने बच्चे आते थे आपके? पहले मेरे पास काफ़ी थे, 42 के करीब होंगे शायद, 35 या 36 ऐसे ही होंगे। अब कितने हैं? अभी 37 है। 37? हाँ, उसमें कि रोज आते हैं? हाँ, डेली आते हैं, लेकिन 37 10-11 उसमें क्या गांव गए हुए हैं, बीमार गांव गए हुए हैं वो,
अभी थोड़े टाइम में आ जाएंगे, जैसे पेरेंट्स जाते हैं मम्मी पापा तो वो भी गाँव गए हुए हैं, तो अभी आ जाएंगे। मेरे पास रजिस्टर है, मैं बाकायदा अटेंडेंस लगाती हूँ डेली। तो मैं 3-4 महीने से ये स्टार्टअप किया है मैंने, तो मुझे मन तो को आप बहुत ये सुकून मिलता है। आप ये खुद चला रहे हैं या कोई संस्था बना रखी है, संस्था के थ्रू नहीं, चला रहे मैंने हैं? कोई अभी संस्था नहीं बनाई। मैंने परसों ही इस संस्था को नाम दिया न्याय फाउंडेशन। मुझे न्याय चाहिए था मेरे मन में, मेरे को न्याय नहीं मिला। बेटी होने के नाते मैंने इतना स्ट्रगल किया, जैसे ज़रूरत थी तो नहीं मिला, तो मन था, सर्टिफिकेट थे, सब कुछ था, तो नहीं मिली नियुक्ति, तो मैंने मतलब इसीलिए उसका नाम न्याय फाउंडेशन रख दिया। तो मैंने बनाया है वो न्याय फाउंडेशन ऐसे गरीब बच्चों को स्कूल बनाने के लिए। जैसे मंदिर में मैं पढ़ाती थी तो जगह नहीं थी, वो कभी कुंडी मार देते थे, ताला मार के चली जाती थी। पंडितानी है वहाँ पे दीदी, तो उनकी बेटी हैं, वो सब ऐसे मतलब क्या क्या बताऊँ, है ना, परेशानियाँ। तो मेरा मन मानता नहीं था। फिर मैंने भी 3 महीने से अपने घर से ही शुरू कर दिया, 4 महीने से ये स्टार्टअप कर दिया। 2 से 4 अब मैं इनको पढ़ाती हूँ। हालांकि पहले मैं 2 घंटे अपना थोड़ा रेस्ट करती थी जैसे, लेकिन मैं रेस्ट भी भूल गई इनके गरीबों के चक्कर में, इनकी हेल्प करने के चक्कर में। तो मेरा मन को सुकून मिलता है और रात को मेरे को नींद आराम से आ जाती है कि इन गरीबों के लिए इनके मम्मी पापा जी, ये कोई मजदूरी करता है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो लेकिन ये बच्चे छोटे छोटे से 10-11 साल के हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। तो सरकार है, सरकार आती है जाती है, चाहे कोई भी हो, उसमें मुझे इसमें सरकार। वो भी बच्चे होंगे जो भिक्षा मांगते होंगे? हाँ जी, ये भिक्षा मांगने वाले बच्चे ही हैं एक्चुअली में। तो ये सारे बच्चे जितने बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं इनको कि ये सारे पहले भिक्षा मांगते थे, है ना। अच्छा, इनकी जैसे किताबें हैं, ड्रेस हैं, जैसे कपड़े हैं या और भी अन्य मुझे चीजें? कहीं से कोई सहयोग नहीं है। एक अभी क्या बोलते हैं, 25 दिसंबर वाले दिन मुस्कान फाउंडेशन से नेहा दीदी हैं, राधिका जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, और एक दीदी और हैं, रेणु अरोड़ा जी हैं। तो वो 4 दीदी आए थे, राधिका दीदी जी हैं, तो 4 दीदी आए थे। तो उन्होंने इनको ड्रेसेस प्रोवाइड कराई थी। तो कुछ रह गए थे बच्चे अभी जो गांव गए हैं, उनके लिए वो कह रही थी ले लो आप। मैंने कहा नहीं दीदी मैं नहीं लूँगी, मैंने क्या करनी। तो कहने लगे वो जब आएंगे, मैं कहा आपको मैं बुला लूँगी दोबारा, आप दोबारा आइएगा। तो ऐसे उन्होंने फिर आने का प्रॉमिस किया कि आएंगे। तो फिर अभी एक हैप्पी न्यू ईयर पे करवाया था, तो वो तब विशाल गर्ग जी आए थे और राधिका दीदी जी आए थे। अच्छा। राधिका नागरथ जी आए थे। तो वो तो पहले ये लोग भिक्षा मांगते थे। तो 4 बच्चों से मैंने शुरुआत की थी। एक अरबाज है, जीनत है, फिर चारों बहन भाई हैं, और इनसे शुरुआत करी थी 3-4 बच्चों से। तो इनकी मम्मी बोल रही थी कि मैडम आप 100 रुपये ले लेना, हम 100 रुपया दे सकते हैं, तो आपको भी ज़रूरत है। जैसे कोई नहीं, आजकल कोई फ्री में नहीं पढ़ाता। तो मैंने बोला कि नहीं भाई दीदी मैं नहीं लूँगी आपसे पैसे, मुझे नहीं पैसे लेने, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे आपके मतलब हेल्प करनी है। जैसे जो मेरे पास है मैं वो देना चाहती हूँ, आपके बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो वो लॉकडाउन से पहले भी, कोरोना से पहले भी मेरे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर खड़ी हो जाती थी। कहीं भी गली में मिलती थी, काम करने जाती थी रास्ते में, तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी। मुझे देख के बड़ा मन में मतलब गिल्टी होती थी कि हाँ यार ये कह रही हैं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, कोरोना ख़त्म होने दो, मैं आपके बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगी, प्रॉमिस है मेरा ये। तो फिर जैसे ही थोड़ा कोरोना कम हुआ तो मैं फिर वो कहने लगी कि पढ़ा दो, तो मैंने फिर ये स्टार्टअप किया उन्हीं के कहने पे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है ना। तो कहने लगी नहीं नहीं आप पैसे लो, 100 रुपया लो मंथली, ये सबसे हमारे मैं भी दूंगी। और हालांकि उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरे 4 बच्चे, मैं 400 रुपये आपको दूंगी। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मैंने इन गरीब बच्चों को पढ़ाना, मेरे मन को सुकून मिलता है। तो मैंने उनको स्टार्टअप किया, 4 बच्चों से शुरू किया था। आज भगवान की दया से 37 बच्चे हैं टोटल, है ना। 4 साल से लेके और 14 साल तक के हैं बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 18-19 लड़के हैं और बाकी लड़कियाँ हैं, है ना। और ये भीख मांगते थे बच्चे, और मैंने इनको समझाया कि बेटा भीख मत मांगो आप, और अपना पढ़ने आओ। तो फिर ये गरीब बच्चे अति निर्धन हैं, मैं इनके लिए बहुत बड़ा स्कूल बनाना चाहती हूँ, यानी कि जैसे प्ले ग्रुप से लेकर 12 तक था, उसके लिए सभी चीज़ें चाहिए। एक मेरे मन में है कि इनके लिए कुछ करें, इनके लिए सब चीज़ चाहिए। जैसे खाने का नहीं है इनके पास, है ना, दवाइयों का नहीं है पैसा। अभी ये बीमार हो गए थे, अरबाज वो हैं, तो ये टाइफाइड वगैरह हो गया था इसको। इसकी बहन को भी 500-600 रुपया रोज़ की दवाई आती थी इनकी। तो इसकी मम्मी बड़ी मतलब रोती थी आके कि मैडम जी 500-600 रुपये की दवाई आती है। तो इन बेचारों, लेकिन भगवान की दया से देखो गरीबों का ईश्वर होता है, मेरा मानना ये है। ये सारे स्वस्थ है। अब आया नहीं, 10-12 दिन आया नहीं था, एब्सेंट था। तो मैंने रोज़ डेली इसकी बहन से पूछती थी, तो मैंने तो कहने लगी मैडम जी अभी ठीक नहीं हुआ वो। तो मतलब ईश्वर ने ठीक कर दिया, उनका धन्यवाद है उनका। तो ये थे हमारे साथ समाज सेविका अनीता शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी दिक्कतों के साथ और एक मन में इनकी
जिज्ञासा थी कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है। और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरामैन अभिषेक के साथ फिर मिलेंगे जल्द।